जीत सूफियाना चैनल को सब्सक्राइब करो और सच्ची कहानियां सुनो। जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। देखना जिंदगी कैसे बदल जाएगी। जीत सूफियाना चैनल को सब्सक्राइब करो और सच्ची कहानियां सुनो। जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। देखना जिंदगी कैसे बदल जाएगी। जय पीरांती। आज हम आपको गौसे आजम के एक भगत जो पीरों फकीरों की बहुत सेवा करता था, वो बहुत मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाता था। घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे। वह जितना भी पैसा कमाता, जेकर कोई उसके पास कोई गरीब आदमी आता, उसकी मदद कर देता। उसकी पत्नी ने कई बारी उसको कहा, आपके 2 बच्चे हैं और आपसे अपने परिवार का खर्चा चलता नहीं और आप दूसरों की मदद करते फिरते हो। उसका कहना था, ये संसार मेरे पीरों का बनाया हुआ है। इस गांव में जो इंसान हैं वो मेरे पीर के ही तो बनाए हुए हैं। मैं उनके काम ना आऊं और मैं उनकी मदद ना करूं तो मेरे परिवार, मेरे पीर मुझसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी हम मदद नहीं कर सके। वो मेहनत करने के बाद भी अगर गांव का कोई भी आदमी मदद के लिए बुलाता तो वो मना नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था कि मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरा साथ देंगे। मेरे पीर मेरा बुरा नहीं होने देंगे। वो दूसरों की मदद अपना सारा काम अधूरा छोड़कर भी करता था। उसकी पत्नी इसी वजह से बहुत परेशान रहती थी। वो अक्सर उसको समझाने की कोशिश करती थी कि सबसे पहले अपने परिवार को देखो। 2 बच्चे हैं और फिर भी तुम दूसरों के काम में लगे रहते हो। अपने घर को तो संभाल लो। आपसे अपना घर चलता नहीं और चले हैं दूसरों की मदद करने। उसको अपनी पत्नी की ऐसी बातें बहुत चुभती थी। इसी कारण उसका अपने घर में बहुत झगड़ा रहता था। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। उसने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, पर उसका रोग दिन ब दिन बढ़ता ही गया। डॉक्टरों ने उसे कहा, तुम अपनी पत्नी को जल्दी से जल्दी किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। उसका गांव शहर से बहुत दूर था और उसकी पत्नी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो चल भी नहीं सकती थी। अब वो उसको गाड़ी के बिना किसी हॉस्पिटल में नहीं ले जा सकता था। पर उसके गांव में एक ही आदमी के पास गाड़ी थी। वह उसके पास जाता है और कहा, मेरे भाई, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए आपकी गाड़ी चाहिए। आप उसको हॉस्पिटल पहुंचा दो। उस आदमी ने फटाक से जवाब दे दिया, मेरी गाड़ी तो कल की खराब खड़ी है, वो नहीं जा सकती। हो सके तो आप थोड़े पैसे दे सकते हो तो मैं आपको बाहर से गाड़ी मंगवा दूंगा। पैसे का नाम सुनकर वो बेचारा घर वापस लौट आता है और जब वो लौटा और अभी रास्ते में ही था, आ रहा था, तो उस गाड़ी वाले का लड़का गाड़ी लेकर उसके पास से ही निकल कर जा रहा था। और ये देखकर उसके मन में बहुत चोट आई, पर उसने अपने आप को संभाला और जल्दी से
अपने गांव के एक सेठ के पास जाता है और उधार पैसे लाकर उसको दे देता है और उसी ने वो पैसे लेकर के अपने दोस्त से दूसरे गांव से गाड़ी मंगवाई और हॉस्पिटल ले गया। और जब उसकी पत्नी का इलाज चल ही रहा था तो वो वही सोच रहा था कि एक वो दिन था जब इस कार वाले की पत्नी बीमार थी और वो कहीं दूसरे शहर गया हुआ था, तो हम उसको हॉस्पिटल ले जाकर के पूरी रात हॉस्पिटल में बिताई थी और उसी की देखरेख भी की थी और उसके घर बच्चों का भी ख्याल रखा था। आज उसने हमारी बीवी ज्यादा बीमार होने पर उसने जवाब दे दिया। इतनी देर में डॉक्टर साहब बाहर आकर उसको बुरी खबर दे देता है कि उसकी पत्नी खत्म हो चुकी है और उसके ऊपर अपने बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधे पे आ चुकी है। अब उसके दिमाग में यही बात थी कि अच्छा कर्म करने से परमात्मा साथ नहीं देता, बल्कि बुरे लोग फलते फूलते हैं। ऐसी परेशानी देख उसका मन इस दुनिया से दूर हो गया और वो अपना घर छोड़कर एक फकीर के पास चला जाता है। कहा कि हे बाबा, मैं देख चुका हूँ कि इस दुनिया में कोई भी ना अपना ना पराया, मुसीबत में कोई साथ नहीं देता। मैं इसलिए दुनिया को छोड़ फकीर बन जाना चाहता हूँ। तो फकीर ने कहा, ऐ बंदे, तुम इस दुनिया से विरक्त होकर साधु बनेगा, तुम्हें कभी सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि तुम दुनिया से एक बोझ लेकर अपने मन पर विरक्त हुए हो। तुम दुनिया से परमात्मा की खोज के लिए विरक्त नहीं हुए, तुम संसार से विरक्त हुए हो, क्योंकि दुनिया ने तुम्हें धोखा दिया है। ऐसा तुम्हें लगता है, इसलिए तुम परमात्मा पे कभी विश्वास नहीं कर पाओगे और ना ही तुम उन पे पूरी आस्था बना पाओगे। इसलिए आपका मन कभी पीरों के दरबार में उनके चरणों में नहीं लग पाएगा। पीरों के दरबार में बैठने का लाभ तभी मिलता है जब हमारी पूर्ण आस्था उनसे जुड़ जाए। मैं पूछता हूँ, क्या तुम्हारी आस्था पीरों में है? नहीं। मैंने तो देखा है, जो बुरे कर्म करता है वो फलता फूलता है और अच्छे कर्म करता है उसे परमात्मा कुछ भी नहीं देता। परमात्मा उसे दुख ही दुख देता है। इसलिए मैं परमात्मा पे अपनी पूर्ण आस्था कैसे बना सकता हूँ? मैं कहता हूँ, जब भी तुम किसी की सहायता करते हो तो आप कभी भी किसी से उम्मीद मत रखना। ये मत सोचना कि आज हमने इसकी मदद की है कि इसके बदले मैं कल आपकी मदद, वो हमारी मदद करेगा। जेकर तुम ऐसा सोचोगे तो आपको दुखों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा, दूसरा ही नहीं तो तीसरा आपकी उम्मीद तोड़ेगा। वास्तव में ये सहायता नहीं होती, ये लालच है। हम ऐसे सोचकर मदद करते हैं कि ये कल को हमारी मदद भी करेगा, परंतु ऐसा नहीं होता। हमें अक्सर ऐसे लोगों की मदद करने पे बेबस कर देता है जो धनवान होते हैं, क्योंकि हम सोच लेते हैं ये धनवान है, कल ये हमारी मदद धन से कर देगा, पर ऐसा नहीं होता। वास्तव में हमें जिसकी मदद करनी चाहिए हम उनकी मदद नहीं करते।
जो गरीब हैं, जिसे मदद की जरूरत है, हम उसकी मदद नहीं करते क्योंकि लालच होता है कि धनवान हमारी मदद करेगा, पर ऐसा नहीं होता। हमारा पीर, हमारा परमात्मा तभी खुश होता है जब निस्वार्थ होकर किसी की सेवा करते हैं। फिर लखदाता पीर भी हमें कभी दुख नहीं आने देते, हमारे ऊपर खुशियों की बरसात कर देते हैं। जय पीर।